हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। जो कि हम हमारा 10th क्लास का टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे थे। इन आर अर्लियर वीडियो विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इस वीडियो के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे मेटल की। इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जो हमारे पास मेटल्स हैं, इनके बेसिक नेचर के अंदर आपको मैंने बताया था कि इनका जो नेचर है बेसिक, वो बेसिक होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात ना करके अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, तो जो मेटल्स हैं, द मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। जो मेटल हैं वो अपने साथ बिहेव, जब भी किसी आयन के बारे में बात की जाती है, वी टॉक अबाउट द आयन्स, दे बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ऑल मेटल्स बिहेव लाइक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स, और ये अपने साथ रिएक्शन करने के बाद में पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं और अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। अपने अगर किसी भी अनदर एग्जाम्पल को लेते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल लाइक सोडियम, इनके पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है 2, 8 एंड 1 होते हैं। इन आउटर मोस्ट शेल द लास्ट वन इलेक्ट्रॉन लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड इट मे गेट पॉजिटिव आयन। ठीक है, दे इट मे गेट पॉजिटिव आयन from losing one electron of the outermost shell. It became sodium positive ion. वो सोडियम पॉजिटिव आयन को के अंदर खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसे कि अपनी जनरल कैटायन भी कह सकते हैं। मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। आप जितने भी अनदर एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कॉपर हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है, जिंक हो जाता है, ये सभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेव शो करते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेव अगर ये शो कर रहे हैं, तो ये अपने साथ अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। तो we'll talk about definitely most of the behavior and characteristics of metals. In this first part of the metals reaction, first chemical property, reaction of metal with oxygen, how they behave with oxygen. Most of the metals are behave vigorously, and some behave as a show, and some behave as a quick behavior with oxygen. And it with the reactivity of oxygen, they they, uh, they form the product of metal oxide. They form the product of metal oxide, and its reactivity depends upon the nature of metal. Its reactivity depends upon the nature of metal. Metal plus oxygen रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। मेटल और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, वो मेटल ऑक्साइड्स को फॉर्म करेगा। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है। इन सो मैनी वी विल टॉक अबाउट सो मैनी एग्जाम्पल्स। और आपको अर्लियर वीडियो में हमने सोडियम और पोटेशियम के बारे में भी बताया था। इन आवर लास्ट वीडियो विल टॉक sodium and potassium. Sodium or potassium both are highly reactive at room temperature. At room temperature, they are highly reactive. And our next example, sodium with oxygen रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। विल नेक्स्ट, मेटल के साथ में जैसे ही अगर हम किसी मेटल को लेते हैं, अभी हमने रूम टेम्परेचर पे बात की है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं या फिर उनके हीट को आगे जनरली हम आगे और बढ़ाते जाते हैं फिर द टाइम पीरियड एज अ रूम टेम्परेचर और एज अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दे बिहेव डिफरेंट मैनर। मेटल सभी के साथ में अपना अलग बिहेव शो करता है। उनकी रिएक्टिविटी मेटल की नेचर पे डिपेंड करती है। जैसा मेटल होगा वो उसके साथ वैसे ही ऑक्सीजन से बिहेव करेंगे।
जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मेटल, अगर मेटल मैग्नीशियम है, जिंक है, इनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग की ज़रूरत होती है। इनके साथ रिएक्शन करवाने के लिए विल इनके साथ रिएक्शन करवाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जैसे ही हीट को हमने दिया है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। In the further example, metal with Fe and copper and iron only on prolonged heat। मतलब क्या हुआ कि अगर इन्हें एक लंबे समय तक हीट किया जाता है, Fe को और कॉपर को एक साथ, Fe को या फिर कॉपर मेटल को लंबे समय तक एक साथ हीट दी जाती है, तब वो अपना मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर एंड ऑक्साइड ऑक्सीजन को अगर हम लंबे समय तक हीट देते हैं देन इट विल प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड। ये इसने कॉपर मेटल के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन की, और अगर हमने इनके साथ में प्रोलॉन्ग्ड हीट की, मतलब कि लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए हमने इसे हीट देकर प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, तो इन्होंने खुद को कॉपर ऑक्साइड के अंदर फॉर्म कर लिया है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। अगर जैसे कि अभी आपने बात की है विल टॉक बिहेवियर ऑफ मेटल। सबसे पहला हमने बात देखा था कि ये मेटल के साथ में किस तरीके की नेचर को शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने देखा कि ये मेटल के साथ में ऑक्सीजन जैसे ही कंबाइन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म कर रहे हैं। सोडियम और पोटेशियम जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर लेते हैं, और इन्हें अगर हम कोल्ड वाटर के अंदर भी करते हैं, कोल्ड वाटर के अंदर भी रखते हैं, तो ये आसानी से रिएक्शन कर जाते हैं। और जैसे कि आपको पता भी होगा कि इसीलिए उन्हें विद द कांटेक्ट ऑफ एयर ब्रेक करने के लिए केरोसिन के अंदर रखा जाता है सोडियम को। नेक्स्ट मेटल विद मेटल मैग्नीशियम एंड जिंक रिक्वायर स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इन्हें अगर आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन्हें स्ट्रॉन्ग हीटिंग की ज़रूरत होती है। अभी हमने देखा कि इनका नेचर जो है वो सभी में अलग अलग होता है। अगर हम मेटल Fe एंड कॉपर के बारे में बात करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हीट अगर दिए जाता है इन्हें, तो ये कॉपर और ऑक्सीजन के साथ में हीट करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड के अंदर मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स बिहेव बेसिक। जो ज़्यादातर आपने पहले भी इस चीज़ को देखा था कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बट इन सम केसेस दे बिहेव बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑल्सो। some metals behave as acidic and some behave as basic and some behave both nature, कि वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो दोनों ही नेचर अगर वो शो कर रहे हैं देन इट मे कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। which examples we can take of amphoteric oxide? एल्यूमिनियम एंड जिंक, जो कि ये बेसिक नेचर के अंदर भी हैं और इनका एसिडिक नेचर भी है, एल्यूमिनियम का और जिंक का, और इनकी नेचर को हमने एम्फोटेरिक कहा है। मेटल ऑक्साइड्स के नेचर जनरली अगर हम देखते हैं दे बिहेव बेसिक, बट विल टॉक अबाउट अनदर बिहेवियर ऑफ मेटल्स and metal oxides. They behave basic as well as acidic. अगर कोई ऐसा मेटल है लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक, दे बिहेव एज एसिडिक एंड बेसिक ऑल्सो, दैट्स इट्स कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Now we move to the next behavior and chemical properties of metal. We'll talk about reaction with water. अगर हम किसी भी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैसे नेचर को शो कर रहे हैं। जैसे कि हमारे घर के अंदर आसपास किसी भी एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं कि कोई अगर हमारे पास Fe का कोई आयरन का कोई भी टम्बलर है, कोई भी बकेट है, या फिर कुछ भी ऐसा कंटेनर है जो कि
मेटल का बना हुआ है वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या फिर वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों ही नेचर को वो बना सकते हैं, शो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करते हैं। ठीक है। विद द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन करते समय it became metal hydroxide and hydrogen gas. All matter do not react with water. All matter do not react with water. जो सभी मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जो कि कुछ वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही इंटेंसीफाई करते हैं, मतलब बहुत इंटेंसिटी के साथ में केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी को शो करते हैं। Its behavior depends upon the intensity depends on the chemical reactivity। और जो कि इनकी इंटेंसिटी है वो केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना केमिकली एलिमेंट रिएक्ट है, रिएक्टिव नेचर शो करता है। जितना केमिकली रिएक्टिव नेचर वो अगर शो करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी उनकी होगी। we'll understand with this एग्जाम्पल। मेटल के साथ अगर वाटर को रिएक्ट करवाया जाता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड दोनों ही तरह के का प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड एज वेल एज मेटल ऑक्साइड्स एंड ऑल्सो विद हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसके अंदर क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अगर हमने इनके लिक्विड फॉर्म को लिया है, मान लीजिए कि हमने कोल्ड वाटर को लिया है, वार्म वाटर को लिया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट बिहेव्स लाइक मेटल हाइड्रोक्साइड। बट विल टॉक अबाउट एक्सट्रीम कंडीशन लाइक स्टीम, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है तो वो स्टीम कंडीशन के अंदर मेटल ऑक्साइड को ही फॉर्म करते हैं। मैंने कहा कि जो स्टीम कंडीशन है, जनरल अगर हम वाटर को ले रहे हैं तो वो कोल्ड वाटर हो सकता है, जनरल वार्म वाटर हो सकता है, वो विगरसली और क्विकली उनके साथ में अपने आप को फॉर्म कर लेंगे। बट अगर हम किसी भी स्टीम देकर उनके साथ में बिहेव को शो करना चाहते हैं, हाई इंटेंसिटी को अगर देखना चाहते हैं, वो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को देखना चाहते हैं, तो स्टीम के साथ मेटल ऑक्साइड को ही फॉर्म करता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। जो सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं वो बहुत ही जल्दी से कोल्ड वाटर भी अगर है तो वो बहुत ही वायलेंटली उनके साथ में रिएक्शन शो कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि सोडियम एंड वाटर को लिया है, हाइड्रोजन ऑक्साइड को लिया है, तो वाटर को लिया है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस को उन्होंने रिलीज़ किया है। मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर उन्होंने हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैल्शियम विथ कोल्ड वाटर, हाउ इट बिहेव लेस वायलेंट। कैल्शियम के साथ में अगर वो कोल्ड वाटर लेते हैं तो वो लेस वायलेंट को शो करते हैं, लेस वायलेंट बिहेव को शो करते हैं। कैल्शियम के साथ में वाटर को अगर लिया जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में निकलने वाली गैस कौन सी हो जाती है, हाइड्रोजन गैस हो जाती है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट क्विकली विथ हॉट वाटर। जो मैग्नीशियम है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, अभी हमने पहले कोल्ड वाटर के साथ में इनकी रिएक्शन देखी, फिर हमने कोल्ड वाटर के साथ में ही इनकी रिएक्शन देखी, बट ये लेस वायलेंट बिहेव कर रहे थे, जबकि सोडियम और पोटेशियम जो थे वो वायलेंटली बिहेव करते हैं। कोई भी मेटल जो है वाटर के साथ में सोडियम और पोटेशियम जो है वायलेंटली बिहेव करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में। गाइज, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्मॉल से स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आऊँ, ताकि आपको ज़्यादा थ्योरी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सके। ज़्यादा थ्योरी इन द सेंस कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, और इसके साथ ही जितना कम वर्ड्स के अंदर मैं आपको अपनी बात को बता सकूँ, ज़्यादा आपके पास में इनकी प्रोडक्टिविटी आ सके, इसी के लिए मैंने ये कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा जो है
मेटल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ में तो वो क्विकली रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट क्विकली विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही क्विकली हॉट वाटर के साथ में क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं मैग्नीशियम विद वाटर एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एज वेल एज। जैसे कि हमने अभी तक हमारी रिएक्शन विद मेटल विद वाटर के अंदर देखा था कि वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बट साथ में ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो ओल्ड मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ओल्ड मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर इस बात का डिपेंड करता है कि इनकी इंटेंसिटी कैसी होगी, कि अगर वो बहुत क्विकली कर लेते हैं या फिर उनमें टाइम टेकिंग हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर। जैसे कि अभी हमने एक मेटल देखा सोडियम और पोटेशियम एग्जाम्पल, इट रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। जैसे अगर हमने इसको ठंडे पानी में भी देखा रखा है या फिर पुट किया है तो भी वो फटाफट उनके साथ में रिएक्शन को शो करता है। सोडियम के साथ वाटर को जैसे ही किया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म किया और हाइड्रोजन गैस को उन्होंने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। बट अगर हमने कैल्शियम को देखा तो वो कोल्ड वाटर के साथ में लेस वायलेंटली बिहेव को शो करते हैं। कैल्शियम के साथ में हाइड्रोजन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। नेक्स्ट हमने देखा था मेटल मैग्नीशियम रिएक्ट क्विकली विद हॉट वाटर। उन्होंने बहुत ही जल्दी हॉट वाटर के साथ में क्विकली रिलीज़ कर दिया है। मैग्नीशियम एंड वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वो फॉर्म करेंगे और इसके साथ निकलने वाली गैस जो होगी वो हाइड्रोजन होगी। आई होप गाइस मैंने बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर बहुत ही बिग टॉपिक को कन्वर्ट करने की कोशिश की है और इसके साथ साथ हर टॉपिक के एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। आई होप कि आपको इतना ये कंटेंट समझ में आया होगा और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट ऑल्सो। I hope you enjoyed this session. Thank you. Have a nice day.